नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पाठ 2 पुनः मूषको भव। पुनः फिर से मूषको मूषक भव हो जाओ या बन जाओ। कथवा तुमुन और लेप्य प्रत्ययों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। द्वितीय पाठ है पाठ 2 पुनः मूषको भव, पुनः मूषक बन जाओ। कथवा तुमुन और लेप्य प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आइए हम पाठ पढ़ते हैं, उसका अर्थ करते हैं। आप ध्यान से सुनना ताकि आपको पाठ को समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। गौतमस्य महर्षि तपोवने महातपा नाम मुनि आसीत्। गौतमस्य महर्षि गौतम के तपोवन में महातपा नाम के एक मुनि थे। सह मुनि वह मुनि एकदा काके नियमानम मूषक सावकान पश्चात एक बार उन मुनि ने एक कौवे के द्वारा मूषक चूहे के बच्चे को ले जाते हुए देखा। ततः स्वभाव दयात्मा मुनि है तम शावकम रक्षत अन्न कणे संवर्धत च। उनके दयालु स्वभाव के कारण मुनि ने उस शावक की, उस बच्चे की रक्षा की। अन्न के कण यानी अनाज के दाने खिलाकर उसका पालन पोषण किया, उसे बड़ा किया। एकदा एक बार एकः बिडालः तम मूषकम खादितुम अधावत। एक बार एक बिल्ला उस मूषक को खाने के लिए दौड़ा। तम उसे अवलोक्य मूषकः तस्य मुने अंकम प्राविशत। उसको देख करके चूहा उस मुनि की गोद में चला गया। तदा मुनि उच्चाव, तब मुनि ने कहा, मूषक त्वम मार्जारो भव, तुम बिल्ले बन जाओ। ततः वह सह विडालः कुकुरात भित्वा धावति। उसके बाद वह बिल्ला कुकुर से डर कर भागता है। इदम दृष्ट्वा यह देखकर मुनि अकथयत, मुनि ने कहा, कुकुरात विभेति, कुत्ते से डरते हो, त्वम अपि कुकुरो भव, तुम भी कुकुर बन जाओ। अधुना अब सह कुकुरः व्याघ्रः भीतः भवति। अब वह कुकुर व्याघ्रात भीतः भवति, शेर से व्याघ्र से भयभीत होता है। ततः सह मुनि तम कुकुरम व्याघ्रम अकरोत्। उसके बाद उन मुनि ने उस कुकुर को व्याघ्र बना दिया, शेर बना दिया। अथ सह व्याघ्रः तपोवने एव वसति। अब वह शेर तपोवन में ही रहता था। मुनिः च तम व्याघ्रम मूषको अयम अन्या कृपा दृष्टया पश्यति। मुनि भी उसे, उस व्याघ्र को, शेर को, मूषको अयम यह मूषक है, इस कृपा दृष्टि से ही देखते थे। तत्र वहाँ सर्वे मुनयः सभी मुनि तम व्याघ्रम दृष्ट्वा वदन्ति उस व्याघ्र को देखकर कहते थे, अयम मुनि इन मुनि ने इमं मूषकम व्याघ्रम अकरोत्, इस मूषक को, चूहे को व्याघ्र बना दिया। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर व्याघ्रः अचिंत्यत, व्याघ्र ने सोचा, यावदयं मुनि जीवति, जब तक यह मुनि जीवित रहेंगे, तावदीयं में अपकीर्ति न अपगमिष्यति, तब तक मैं अपने जीवन में अपकीर्ति को नहीं दूर कर पाऊंगा। इति विचार्य, इस प्रकार विचार करके व्याघ्रः तम मुनिम हंतुम उद्यतः अभवत्। विचार करके उस व्याघ्र ने मुनि को हंतुम मारने के लिए तैयार हुआ। मुनि अपि जटिति एव पुनः मूषको भव इति उक्त्वा तम पुनः मूषकम एव अकरोत्। और मुनि ने जल्दी से
पुनः मूषको भव, पुनः चूहे बन जाओ, इस प्रकार कहकर उसे मूषक बना दिया। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिनं हन्तुम इच्छति। बुरे व्यक्ति को प्रशंसा योग्य पद प्राप्त होने पर भी वह अपने स्वामी को मारने की इच्छा रखता है। मूषको व्यग्रतां प्राप्य मुनिम हन्तुम गतो यथा, जिस प्रकार मूषक को, चूहे को व्यग्र का पद प्राप्त होने पर भी वह मुनि को मारना चाह रहा था। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ का अनुवाद किया। आप फिर से इसका अनुवाद करना ताकि आपको इसको पढ़ने और समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो।